आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी में मुंह से बोले जाने वाले शब्दों के बारे में बताया गया है कि हमें बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए। गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से काफ़ी लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनके लिए कि बाद में पछतावा होता है, लेकिन मुंह से बोले जाने वाले शब्द वापस नहीं आते। इसलिए बोलते समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ये बात हम एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक महात्मा जी रोज अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के कई लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो महात्मा जी को पसंद नहीं करते थे। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा, लेकिन महात्मा ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो वो चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत ही दुखी थे। महात्मा जी ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर में पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह अगले ही दिन संत के आश्रम में पहुंचा और उससे माफ़ी मांगने लगा। संत ने उसे कहा कि एक काम करो कि तीर कमान लेकर आओ। वो आदमी तुरंत ही तीर कमान लेकर आया। महात्मा ने उसे कहा कि अब इस तीर कमान से 5 तीर चलाओ। उसने महात्मा की आज्ञा से अलग अलग दिशाओं में 5 तीर चलाए। महात्मा जी ने उससे फिर कहा कि अब एक काम करो कि वे सारे तीर वापस लेकर आओ। जब वह व्यक्ति उन तीरों को ढूंढने के लिए गया तो इतने बड़े जंगल में जो उन तीरों को ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन वो तीरों को ढूंढ नहीं सका और खाली हाथ ही महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज, मैं उन तीरों को ढूंढ नहीं सका हूँ। महात्मा जी ने उससे कहा कि ठीक इसी तरह ही जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास होता है, लेकिन तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सभी तीरों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी हमारी ज़िंदगी भर की इज्जत को ख़राब कर सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलें। ये कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन सीख बहुत बड़ी दे रही है। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।